जब ये मुहिम शुरू हुई सहयोग की, इंसानियत को एक नया रूप देने की, कुछ एक लोग आए, क्या आप लोगों ने कभी ये कल्पना भी करी थी? जो सच्चाई है, हम अपने दर्शकों के लिए सच्चाई जानना चाहते हैं आपके, कि क्या आपने कभी वो कल्पना भी करी थी कि 140 से ज़्यादा देश इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, और वो भी एक ऐसी कौम खड़ी होगी जिसको बताना नहीं पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है? क्या उस समय अगर हम 1970, 71, 72, 75 तक की भी अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोग हिस्सा रहे थे, चंद एक लोग रहते होंगे, 10, 15, 20, 50 तक पहुँचे होंगे 4-5 सालों में, क्या कभी ये कल्पना करी थी कि श्री माता जी, जिनको कि आपने सिर्फ एक माँ के रूप में देखा था, वो एक कितना बड़ा तूफान, क्या आयाम इसका चलेगा? हाँ। एक ऐसा तूफान जो सारे अधर्म को, असत्य को उड़ा ले जाएगा? जी, जब अगर आप रिकग्नाइज करेगी ईश्वर है, तो ईश्वर की ताकत तो आदमी कभी आंक नहीं सकता। दिस इज द फैक्ट। तो उस तरह से अगर दिमागी तौर पे कहें कि हाँ, क्या कैड यू एवर कैलकुलेट और नो इन एडवांस? क्योंकि हम जैसे सोचते हैं ना कि हाँ 4 लोग आए हैं, मम्मा के साथ बैठे हैं, मम्मा इज़ डूइंग समथिंग न्यू, जो उस समय की एक हमारा थॉट प्रोसेस होता है जब माँ बाप कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो यही होता है कि मम्मा ने कुछ कराया, चलो 4 लोगों को इससे आराम मिल रहा है। कभी मेरे ख्याल से कल्पना भी नहीं रही होगी। और सबसे मज़ेदार बात जो हम अपने दर्शकों के लिए शेयर करना चाहते हैं, आपके से जानना चाहते हैं, उस बदलते हुए व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था भी बदली होगी, सामाजिक व्यवस्था भी बदली, तो उस बदलती हुई व्यवस्था में कहीं पर भी उन्होंने एहसास तो नहीं होने दिया कि कुछ बदल रहा है? नहीं, बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्री, वो तो बिल्कुल भी उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई एक प्रत्येक, मैं अपनी तो बात ही छोड़ दीजिए, बट बिटवीन ऑल द पीपल हु केम फॉरवर्ड एंड कनेक्टेड विथ हर, जो उनके शिष्य बने, हर एक को विशेष लगता था कि मैं श्री माता जी के बहुत करीब हूँ, उनका खास शिष्य हूँ बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी, कोई ख़ास नहीं था, और सबको वो प्यार देती थी। और इट वाज अ वेरी ओनली गॉडली ट्रेट कि कैसे उनकी, बस वही जो मैं आपने कही कि वो जैसे मेरे साथ था, मैं बच्चा, बाकी सब उनके, वो समझ जाती थी इसको आवश्यकता मेरी है। एक छोटा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक सहयोगी है इटली में, इंडियन बॉय, अब बॉय नहीं है, मैन हो गए हैं। उनकी माँ जो थी वो बहुत पुरानी शिष्या थी माँ के। माँ ही ने उनकी शादी इटालियन योगिनी से कराई थी। मुझे बताने लगे कि श्री माता जी जो थी, मैंने उनको, जब उनकी मदर पास अवे कर गई, उन्होंने श्री माता जी को नहीं बताया, अपनी तरफ से नहीं बताया, बट ही सेड, और इधर की बात है कि मुझे मिलते हुए उन्होंने पूछा तुम्हारी माँ कैसी है, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कहने की ठीक है। दोबारा से पूछा, शी सेड, he told me कि she had never asked this question ever before. Again she asked, तुम्हारी माँ कैसी है? So he said, ठीक है। But when the third time it happened, he said, I had to tell her कि श्री माता जी कुछ दिन हुए वो नहीं रही। And she said, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं पूछा। He was very close to श्री माता जी, और बहुत प्यारे व्यक्ति हैं वो। And if I may tell you a detail about this particular lady, उनका शरियो नाम है, मुझे एक सपना आया श्री माता जी का, जिसमें मैंने देखा कि वो बैठी हुई हैं, बहुत सुंदर गोरी, बांधेज की साड़ी पहने हुई है और बातें कर रही हैं। और इस सपने में मैं खड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ कि श्री माता जी, दिस इज़ आफ्टर शी हैड पास्ड, कि श्री माता जी रेजरेक्शन हो गया, सपने में कर रही हूँ। और एक वीडियोग्राफर खड़ा है, मैं कह रही टीवी न्यूज़ चल रही, मैं सबको बताओ श्री माता जी हैज़ रेजरेक्टेड, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम टेलिंग माँ देखो तुम्हारा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, तुम कितनी सुंदर। और उनके बगल में एक ओल्ड महाराष्ट्र लेडी बैठी, और उनके बगल में संदीप की मदर बैठी हुई हैं सपने में, जिनकी डेथ हो चुकी है, शायद पास्ट हुए, और उनका चेहरा जो है यंग है, और चेहरे पे बहुत मेकअप सा लगा हुआ है, वाइटिश। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज ड्रीम। तो जब संदीप से मैं मिली, बिकॉज आई हैड सीन हज ओनली मदर ओनली व्हेन शी वाज कुकिंग इन द किचन, और शी हैड ग्रोन मच ओल्डर, तो मैंने उनको उस यंग एज में नहीं देखा। मैंने संदीप से कहा, संदीप, आई सॉ हर विश श्री माता जी इन माई ड्रीम सिटिंग नेक्स्ट टू हर,
और उनका चेहरा ना बहुत वाइट, जैसे बहुत मेकअप लगा है. वाई आई डोंट नो. His wife smiled and said, Didi, do you know when she was young, she used to use a lot of makeup. मैंने उनको कभी नहीं ऐसे देखा था. She used to use a lot of makeup. It was remarked about her कि शरीयताई मेकअप बहुत लगाती है. And एकदम से मैं चुप हो गई. मैंने कहा कि माता जी आपने मुझे क्या दिखाया. तो मैं आपसे क्या बताऊं कि ये चमत्कार जो जिसको हम लोग कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते हैं. This is the dimension of this power. As a humble human being, we can only think with a humble little mind. But the dimensions of this experience, or the connection that we have, and what the whole of humanity has, is something no one individual can ever conceive. ये दोषी माता जी कहती बस अनुभव ले लो, and अनुभव के बाद कोई प्रश्न हो, हमेशा ये कहती, take the experience, and if you have any questions left, ask them. And I have seen in so many public programs, no questions. एक दफ़ा अनुभव हो जाता है, no questions. वो चीज़ है इसकी. This is the fact. I was absolutely amazed. We do not know to what dimensions we are going, how we are connected with each other, क्या divine plan है, how the power is working. और इसी में फिर श्रीमाता जी वर्ड कहती है सरेंडर. और इस बारे में भी श्रीमाता जी से बात होती है. सर माँ जब अपना कुछ है ही नहीं तो क्या सरेंडर करें. कहने लगे कि वही है कि नाक कान डूबन लागे तब जाके वो गरुलई से धारे. तो वो सरेंडर की बात आती है. और वही क्री की कहानी कि जब उन्होंने द्रौपदी ने कृष्णा कहा और नाम में उनका आंचल गिरा तब कृष्ण पधारे. सो बिकॉज वी वुड से कि जब अपना कुछ है ही नहीं, सब ईश्वर का है, तो फिर सरेंडर क्या करना. बट द फैक्ट इज कि ह्यूमन बीइंग्स डू टेंड टू थिंक दैट दिस इज आवर प्रॉब्लम, दैट वी आर इन दैट सिचुएशन वेयर वी आर फेस्ड विद अ डायर सिचुएशन. हम लोग ईश्वर को याद करना पड़ रहा है. And the example she gave was of Draupadi, saying कि जब तक उन्होंने अपना आंचल मुंह में दबाए रखा, क्री कहा, तब तक कृष्ण नहीं आए. लेकिन जब उन्होंने छोड़ा और ना कहा, तब कृष्ण पधारे. क्योंकि then she's left everything to God. तो everything to God का लेवल जब तक नहीं आएगा, तब तक ईश्वर पधारेंगे नहीं. Which means you don't realize God till you are totally part of God, and there is no you left. खत्म हो गया आप. There is no you left. और ये this has to be absolute. उसमें कोई levels नहीं है. That is absolute surrender. जब आप कुछ रह ही नहीं गए तो फिर सब तो ईश्वर के हाथ में चला ही गया. So you surrender your fear, you surrender everything, and then divine help comes. As we know that so many Sahajogis have this experience of surrender, and how God has helped and come forward in so many divine ways to rescue you. ये फैक्ट है. दिस इज द ट्रूथ. बिकॉज आई थिंक देयर इज अ फिजिक्स इन दिस इम्बैलेंस कि जब बहुत इम्बैलेंस हो जाता है तब द डिवाइन पावर एक्ट्स एंड ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस इन योर लाइफ. 1970, a day, a year of change, you can say. And after that, जो परिवर्तन उस दैनिक जीवन में शुरू हुआ, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी थी, आप पटना में थे, बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी, शी वॉज इन महाराष्ट्र, इन बॉम्बे आई थिंक. कहीं ना कहीं तब इतने फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे जो आज की डेट में अवेलेबल हैं हमारे. एक तो पहले ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम थे, और श्रीमाता जी के बिजी शेड्यूल ने आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डाला. हाँ नहीं तो आई वुड से अगेन कि हम लोग क्योंकि अब मैं तो फिजिकली बहुत दूर जा चुके थे और बहुत सी जिम्मेदारियां एक साथ हुई. ससुराल में रहना, बच्चों को देखना, सब चीज़ तो. बट फिर भी जब सुनने को मिलता था कि मम्मा ये काम कर रहे हैं, माँ ने ये चीज़ शुरू करी है, व्हाट वर दोज एक्साइटमेंट्स, दोज फीलिंग्स क्या हुआ करते थे. सबसे जो मिस करते थे वो थे कि उनसे रेगुलरली बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि माँ से बात, कान में उनकी आवाज़ पड़नी चाहिए. यू मिस योर मदर. और वो चीज़ ज़रूर मिस करते थे. इट वाज नॉर्मल, इट इज़ नेचुरल. बट शी केप्ट अस बिजी, क्योंकि आई बिलीव द प्लान वाज ऑल देयर. इट वाज अ डिवाइन प्लान. शी केप्ट अस बिजी, शी केप्ट अस ट्रबल फ्री, एंड शी केप्ट अस हैप्पी एंड कनेक्टेड. अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, सो दैट. एंड शी वाज द वाइफ ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN एजेंसी, फुलफिलिंग हर फुल फ्लेजेड रोल. समर में हम लोगों को उनको ज़रूर बुलाना है, और वो उसी तरह
तरसती थी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, तुम लोग आओ। हम लोग महीनों रहते थे, कितने सालों तक हम हर समर में उनके पास जाके रहते थे, और उसी तरह वो एंजॉय करती थी। और हम लोग को एयरपोर्ट लेने आती थी और ले जाके सबसे पहले वो समोसा खिलाती थी रास्ते में, बिल्कुल लाइक ए टिपिकल मदर। समोसे यहाँ के अच्छे मिलते हैं, वहाँ लंदन में एक साउथ हॉल में है, वहाँ चलो ये खाओ, ये करो, वो एंजॉय करो। बहुत ही नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल, स्वीट, लविंग मदर, वेरी इन्वॉल्व टोटली, बिल्कुल घुल के रहते थे हम लोग। I think we can never say that we lacked anything from her in that, even in the gross sense. कुछ नहीं, हम लोग बहुत अटैच थे पेरेंट्स से। एक्चुअली आई वॉज कम्प्लीटली इन सिंक। ये पता था कि अगर कभी ऐसी बात हुई तो शायद बिना कहे ही उनका फ़ोन आएगा, और ऐसा बहुत बार हुआ कि कुछ बात हुई, अड़चन हुई, और श्री माता जी, पापा, कोई ना कोई फ़ोन, क्या हाल है बेटा, क्या चाहिए, एक इंतज़ाम था वो। इट यूज्ड टू हैपन। सो आई वुड नेवर से दैट वी लैक्ड एनी अटेंशन। एक बहुत अहम बात आपने अभी करी कि पापा जी यूएन में थे। श्री माता जी ने जो करा पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया देख रही है, और आने वाले युगों तक ये चीज़ बढ़ती जाएगी। इस चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए, उसको एक रूप देने के लिए कहीं ना कहीं एक अनसंग स्टोरी है, अनटोल्ड स्टोरी है पापा जी की। उन्होंने, आपने अपना बता दिया, अपनी बड़े बहन का बता दिया, इस परिवर्तन की स्वीकृति बता दी। पापा जी के लिए भी ये उतना ही मुश्किल था, शायद उनके लिए बहुत मुश्किल था, जैसे आपने बताया, क्योंकि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, जो हमारा एक इमेजिनेशन होता है कि जब हम पहुँचेंगे तो ये होगा, वो होगा, वो सब कुछ अकस्मात बदलना शुरू हो गया था। तो उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार तो किया, अगर ना करा होता तो आज 140 देशों में सहयोग नहीं होता, तो उसको तो डिस्कस करने का पॉइंट ही नहीं बनता। जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है उस बातचीत में कि उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार करके श्री माता जी को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करा उनके इस काम में, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। वो स्वयं बहुत बिजी रहते थे, उनका काम उनको देश विदेश ले जाता था, बड़ा इम्पोर्टेंट जॉब था, और बहुत अच्छे काम, उसके लिए उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत मिले, सब हुआ। दोनों तरफ था। श्रीमती जी इनके काम में बहुत सपोर्ट करती थी, और पापा इनके काम में सपोर्ट करते थे। देयर वॉज नो क्रिटिसिज्म ऑफ आइदर वर्क एट ऑल, नो ऑपोजिशन एट ऑल। जो उनसे बनता था वो अवश्य करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ही वॉज टोटली एडमायरिंग एंड रिस्पेक्टिंग व्हाट शी वॉज डूइंग एंड सपोर्टिंग हर इन एवरी पॉसिबल वे, इंक्लूडिंग वॉट एवर एज अ हस्बैंड फाइनेंशियली ही कुड डू, ही वॉज डूइंग। एंड शी to him, because his work also needed her support, and she was standing with him। जब रिसेप्शंस होते थे, यूएन के रिसेप्शंस, वहाँ 150-200 लोगों का रिसेप्शन चल रहा है, वो खड़ी हैं बगल में, रिसीव कर रही हैं, सब काम, प्लेइंग द होस्टेस। इट वॉज कम्प्लीटली हाईली इंटेलिजेंट दोनों थे, एंड दे वर वेरी वेरी करेक्ट अबाउट वॉट दे हैड टू डू विथ ईच अदर। मैं ये पिक्चर नहीं पेंट कर रही कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना गोल्डन they were two human beings, and they were two very powerful human beings, even as individuals. So obviously they had two different kinds of personalities, but they complemented each other. They were very intelligent, both of them, and they knew, मैं देखो कह रही हूँ तो ऐसे वाइब्रेशंस फ्लो कर रहे हैं कि कैसे वो एक दूसरे को समझते थे और कैसे वो फुलफिल करते थे। वो मैं आई एम विटनेस टू इट, एवरीबडी नोज इट। और आप वाकई सही कह रहे हैं कि आइदर वे दोनों की सक्सेस possible नहीं होती, and it is such a tremendous success story in both cases if they had not complemented each other. This is so obvious. दीदी बहुत अच्छा पहलू है कि हस्बैंड वाइफ की पहचान तब ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब हम देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अनबन हो गई है, कुछ गुस्सा है, क्योंकि श्री माता जी का जो व्यक्तित्व है वो लोगों की नज़र में एक ऐसा है जो कि एक गुरु का है, एक माँ का है, एक पति पत्नी के बीच में ऑब्वियस है कि नोक झोंक होती होगी और आप लोग उसके गवाह बने रहे होंगे। क्या वो चीज़ें कैसी सुंदर होती थी और कैसी सुगमता से उन चीज़ों को आगे लेकर के चला जाता था? मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मजाक होते थे आपस में, टीजिंग, लाफिंग, जोकिंग। और पापा को घड़ी देखने का बहुत शौक था, क्योंकि वो घड़ी किससे बड़े पाबंद थे, अम्मा कह रही घड़ी फेंक दो, इस तरह की मज़ेदार बातें। इनको खाने को कुछ पसंद है, उनको खाने को कुछ पसंद है। एक चीज़ जो बहुत कॉमन थी वो म्यूज़िक। दोनों जो थे वो म्यूज़िक के बहुत, इसीलिए जो हम लोग फंक्शन भी कर रहे हैं वो म्यूज़िक बेस्ड है। और
इनके चरणों में अर्पित है, बिकॉज आई नो द जॉय शी वुड फील। दोनों अब बैठ के वो लोग मुगल आजम पिक्चर देखा करते थे बहुत शौक से, और वो उसके गाने चल रहे हैं और वो सब और कुछ कभी वो हाँ। लड़ाइयाँ नहीं होती थी कि मुगल आजम नहीं देखनी है, ये आपने क्यों करा? नहीं, सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा वो हम ही लोग, इट वाज दैट यंगर जनरेशन वेयर देयर वाज नॉट कॉन्फ्लिक्ट बट डिफरेंस कि भाई जैसे मैं पापा को टीज कर दी थी कि साइकिल की पिक्चर पापा आपने देखी, कितनी स्लो डायलॉग डिलीवरी होती है उसमें, और जमुना जो है वो डांट के डायलॉग दे रही हैं तो वो हंसने लगते, बहुत शरीर है ये, जमुना को और सैगल को क्रिटिसाइज मत करो, वो हम लोग इस तरह की बातें इस तरह की स्वीट बातें होती थी बहुत। लेकिन म्यूज़िक के मामले में देयर वाज कंप्लीट यूनानिमिटी, और बहुत शौक से माता जी घंटों सुनती थी, पापा सुनते थे। एंड आई थिंक the power of music and the power of transformation through musical attention, वो सब बिल्कुल एक जगह था। They shared a lot of that. They were both very simple people. मैंने आजकल ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना मटीरियलिज्म के कारण, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हस्बैंड एंड वाइफ, जो आज प्रेशर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मटीरियलिज्म, आई थिंक। तो ये लोग तो उस एज के थे जब फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, और बचपन तो बहुत ही फ्रूगल बीता था। वो उनको कभी वो चीज़ छोड़ी नहीं, वो भले जो भी समृद्धि आई जैसा भी रहा, लेकिन इसेंशली बोथ ऑफ देम वर वेरी सिंपल पीपल। श्री माता जी जब रिलैक्स करती थी तो उनको खादी की साड़ी पहन के बैठ जाती थी सफ़ेद रंग की, और पापा खादी का कुर्ता पजामा पहनते थे, और म्यूज़िक चलता था, म्यूज़िक सुनते थे, और म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाते थे। They were very simple people, essentially. दोस्तों, ये मीठी मीठी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कहानियाँ अनसुनी, स्टोरी अनटोल्ड अबाउट श्री माता जी, अबाउट सहज योगा, when it started, how it started, how difficult it was for a family to accept Shri Mata Ji. What she was going to do, they were not aware of. But they accepted, as a mother, they accepted whatever she did. They accepted, they adopted it in all the forms. ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें आपके साथ हम एक बहुत लंबे सफ़र तक चलते रहेंगे। इस लंबे सफ़र में बहुत सारी खट्टी मीठी चीज़ें, हर रिश्ते का वो पहलू जो अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना, अंश आए अवतरण आए, आकर के चले गए। हमने उनको भगवान तो बना दिया, हमने उनको देवता तो बना दिया, लेकिन हम उन देवताओं को अपने अंदर उतार नहीं पाए। शायद ये मुलाकातें, ये सिलसिला, ये ऐसी कहानियाँ जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो आज अभी बहुत ही थोड़े समय में हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं श्री माता जी के उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को ज़रूर पूरा करेंगी कि आप सिर्फ सहयोग करें ना, उसमें उतरें और उसको अपने अंदर उतारें। अब आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जल्द ही साधना दीदी के साथ हम दोबारा होंगे। लोकेशन फ़र्क होगी, बातचीत बदल जाएगी, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलेगा। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.